व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के किसान सभा में आपका स्वागत है। 17वां सेशन है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ये काम किया जा रहा है। किसान भाइयों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी लाता है। आपको पैसे के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों, आप जानते हैं कि कृषि में कितने तरह की परेशानियां आती हैं। कभी सूर्य भगवान के ज़्यादा तपन से फसल जल जाता है, कभी कीड़े खा लेते हैं फसल को, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है और नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसी का निदान के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लाया गया है। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आपको 56 आवर का एक्स्ट्रा काम देता है किसान काम के अलावा, जिससे आपको रेगुलराइज इनकम किसान भाइयों आ जाता है। अगर कोई किसान अनपढ़ है तो 165 रुपया का क्रेडिट दिया जाता है, जिस पर सैलरी बनता है 2500 रुपया और 56 आवर यानी कि 56 घंटे का काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, प्लेस के हिसाब से। और मिनिमम 2500 रुपया आपको सैलरी मिल गया, जो कि आपको हर एक 4 साल पर प्रमोशन हो जाता है। दूसरा, जो अक्षर का ज्ञाता था, जिसको अक्षर पढ़ना आता है, अ आ इ ई, छतरी ज्यों, ABCD XYZ, तो उसको जो है 180 रुपया और सैलरी बना 2750 रुपया। 56 आवर का वर्क तो आपको यूनिवर्सल है इसमें। किसान भाइयों, जो किसान 5th पास है उसको 250 रुपया का क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि आपको भारत सरकार के तरफ से, स्वरोजगारी सरकार भारत सरकार के तरफ से आपको क्रेडिट दिया गया कि आप इतना कमाते हैं। और यह क्रेडिट बहुत ही महत्वपूर्ण क्रेडिट है, क्योंकि इससे आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बैंक से आपको जो है लोन भी आपको मिल जाता है इमीडिएटली। किसान भाइयों, आप सरकार के प्रशासन में जुड़ जाते हैं, मतलब कि करोड़ों फायदे हैं इसमें, इसीलिए इसको आर्थिक आज़ादी भी कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा जितना ज़्यादा इससे फ़ायदा है। तो आपको 250 का क्रेडिट और 3500 का सैलरी मिला। उसके बाद है 8th पास। 8th पास का है आपको 300 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया क्रेडिट किसान भाइयों और सैलरी हो गया 5500 रुपया। उसके बाद है 12th पास का 430 रुपया और सैलरी हो गया 6500 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन। जो किसान भाइयों ग्रेजुएट है तो 500 रुपया पर डे क्रेडिट मिला और सैलरी मिला 7500 रुपया। उसके बाद है और 56 घंटे का काम अनिवार्य है, आप जो अपना पर्सनल किसान भाई काम कर रहे हैं उसमें। उसके बाद है एमए का है 560 रुपया और सैलरी मिला 8500 रुपया। उसके बाद है एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी मिला 9500 रुपया। उसके बाद है डिलेट 680 रुपया, सैलरी मिला 10,500 रुपया। और उसके बाद है पीएचडी का है 750 रुपया क्रेडिट और सैलरी मिला 11,500 रुपया। यहाँ पर नहीं रुकता है, 4 साल पर आपको प्रमोशन मिला किसान भाइयों। दूसरा, आप भारत के किसी भी कोने में अगर जा रहे हैं तो आपको ये पैसा कंटिन्यू रहा, क्योंकि वहाँ पर आप ब्रांच में ट्रांसफ़र करा लीजिए। अच्छा, इसके अलावा किसान भाइयों, हमारे पास जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, जैसे आप जिस ब्रांच में है जहाँ पर आपका खेत है, उस खेत का कागज आप जो है वहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट आप करते हैं यहाँ पर, तो सालाना 1500 रुपया आपके अकाउंट में प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में आपको 1360 स्क्वायर फीट की ज़मीन के हिसाब से, जितना ज़मीन आपने दिया उस पर 1500 रुपया हिसाब से सालाना आपको
सैलरी उसको आपको रेंट दे दिया गया। उसके बाद आपको उस पर से आप जो है जो सरकार जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कमाएगी वो उसका हो जाएगा। आपको 1500 का रेंट मिल गया, वो आपके अकाउंट में जाता रहेगा। हर एक साल इसका रिन्यूअल होता रहेगा। और अगर आप सपोज करो कि बाहर हैं तो अपने आप रोल ओवर हो जाएगा, और जब आप आएंगे तो आपको उतना पैसा काट के आप वापस अपना ज़मीन कभी भी ले सकते हैं, उतना पैसा कटेगा। तो 1360 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपने 13,060 स्क्वायर फीट लिया तो 15 × 10 हिसाब से, उस हिसाब से आपको रेंट आपको ईयरली आपको मिल जाता है। इसमें आपका टेंशन नहीं रहा फ्लड। इसके अलावा अगर आप 10 MA डिग्री मतलब कि PhD करने के बाद आप BA MA MPhil DLED किसी में भी स्पेशलाइजेशन कर जाते हैं तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, सारे मतलब कि आपके ब्रांच हैं इसमें। आप उससे MA 10 MA करके आपको 50,000 रुपया मंथली आमदनी वो हो जाएगा। 56 घंटे का काम आपको मिलता ही रहेगा, बिना उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। प्लस आप 20 MA डिग्री करने पर 1,00,000 रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपये। मीन्स आपको आर्थिक आज़ादी का लाभ दिखेगा। अभी क्या है कि आपको पैसा नहीं दिखता है, हाथ पसारने पड़ते हैं। राजनीतिक आज़ादी हमें भारतवर्ष में मिल चुकी है 15 अगस्त, लेकिन आपको नौकरी और पैसे के लिए हाथ पसारने पड़ते हैं। ऑफिस आपका स्थिर नहीं रहता है, आप जो है परेशान रहते हैं। इन सब का जो व्यवस्थित व्यवस्था है वह इसके ज़रिए किया गया है। अच्छा, इसके अलावा इसके जो संस्थापक हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो विजनरी हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ 6 मंदिर डॉक्यूमेंट, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन हिंदूवाद का कहा जाता है और 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, जिसमें सब शिव पार्वती मंदिर। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा राष्ट्रपति। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन। पांचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भवन राष्ट्रपति। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट स्टूडेंट। 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए, प्लस 6 माइनॉरिटीज़ के हो गया पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। राष्ट्रपति भवन कैसे होते हैं, जहाँ मंदिर स्थित है वहाँ का डॉक्यूमेंट्स आपको राष्ट्रपति यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस जहाँ पर ब्रांच में आप पोस्ट है वहाँ जमा करना है, और वो हेडक्वार्टर अपने आप रजिस्टर कर देता है। वहाँ से आपका जो है राष्ट्रपति भवन बन जाता है वो, और मेंटेनेंस सारा जो है इधर से आ जाता है, प्लस अपना प्राइवेट मेंटेनेंस इधर से एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस उसको उपलब्ध हो जाता है। और प्लस हमारे तरफ से एम्प्लॉयज़ के 56 घंटे में जो काम में, तो इसमें से एक ये काम भी रहता है, इस हिसाब से इसको दिया जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों इसी के तहत किताब लिखा गया 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में, और 28 दिसंबर को ये किताब खत्म हुआ। उसी दिन आर्थिक आज़ादी मनाई जाती है, और ये किताब है ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब। इसके 6 खंड हैं, तो ये पहला खंड है। इसमें जो है आपको 651 रुपये की किताब है, और ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है, और इसमें जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, और डिस्काउंट अवेलेबल है 651 रुपये पर, और ये आपको किताब ज़रूर खरीदें। इसके अलावा आपको यूनाइटेड 6 पार्ट है जो कि 6 खंडों में लिखा गया है, ये किताब है। ये आपको 6 परिवार को प्रमोट करता है। तो इसमें हो गया अमितेश्वरवाद के तहत, इसमें आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस हिंदू गवर्नमेंट। तो 6 परिवार ये हो गए, तो और 6 परिवार माइनॉरिटीज़ के हो गए। तो इसको ये प्रमोट करता है। 2,551 रुपये की किताब में जरूर खरीदे किसान भाइयों। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डबल सैलरी व्यवस्था लाता है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में कोई कितना भी काम कर रहा है तो यहाँ पर आपको 56 आवर मंथली काम, या फिर आपको पर डे के हिसाब से ले लीजिए तो 1 घंटा 8 मिनट का काम पर दिया जाता है, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी, जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में आप क्लासिक काम कर रहे हैं उसी हिसाब से। और आपको जो है रोजगार, आपको कोई कंपटीशन नहीं फेस, जैसे इलेक्शन कार्ड में आपको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना है, जाना है लेना है आपको, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। आपको 50,000 के लिए जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अच्छा, जो काम आपको प्रोवाइड किया जाता है वह काम आप
ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए केस कर सकते हैं। जब तक कि वो फैसला नहीं होगा आपका सैलरी रुका रहेगा, उसके बाद फैसला होने के बाद आपको जो है फिर से आपको आपके हिसाब से काम मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ने का मौका है किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें एक और फैसिलिटी है कि जो मतलब कि मंदिर डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसमें आपको, हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर बोलते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 6 कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर हिंदू साइड हो गए और 6 फ्रॉम द माइनॉरिटीज। तो ये इस प्रकार है, जैसे अमितेश्वर शिव मंदिर शारदापुर बिहार। दूसरा हो गया विश्वनाथ अमित शिव मंदिर शारदापुर बिहार, विश्वनाथ शिव मंदिर, महाकाल शिव मंदिर, सोमनाथ शिव मंदिर, मल्लिकार्जुन शिव मंदिर, ओंकार शिव मंदिर, केदारनाथ शिव मंदिर। उसके बाद हो गया भीमशंकर शिव मंदिर, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, बैद्यनाथ शिव मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर, रामेश्वर शिव मंदिर, दुश्मेश्वर शिव मंदिर, अमरनाथ शिव मंदिर। उसके बाद हो गया अमित शिव मंदिर, वेलफेयर शिव मंदिर और पुथौलीट्रम शिव मंदिर। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता अयोध्या मंदिर, कृष्ण राधा मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर। उसके बाद हो गया पद्मनाभ मंदिर, लाइव मणि मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। इसके बाद हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर ISBN नंबर। उसके बाद हो गया 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/। उसके बाद हो गया जगदम्बा मंदिर, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, चामुंडा मंदिर। उसके बाद हो गया अभिलाषा मंदिर, शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया वर्षकृत मंदिर, ट्रूथ सेवियर सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रकूट संकार। राष्ट्रपति भवन 6 हो गया गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये सारे लेजिस्लेचर ऑल ये आ जाते हैं। तो 6 मंदिर ये हो गए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों ये आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 6 राष्ट्रीय माता पिता रूप में हम ही लोग इसके प्रतिनिधि, जो 56 घंटा का काम होता है। यहाँ पर जो है आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जब बनता है तो 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस हैं। तो 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस में आपको सदस्य हैं, 13 सदस्य ईच ब्रांचेस में हैं जो सरकार को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे तो स्वरोजगार सब सरकार को ही प्रतिनिधित्व, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल इसमें हो गए व्यवस्थित स्वरोजगार केंद्रीय मैनेजर, व्यवस्थित स्वरोजगार राज्य मैनेजर, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, डायरेक्ट बजट कनेक्शन मैनेजर। उसके बाद व्यवस्थित एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, OSMBI वुमेन मैनेजर, OSMBI मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, OSMBI इंडस्ट्रियल मैनेजर, OSMBI। उसके बाद कोर्ट मैनेजर, OSMBI सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग मैनेजर, OSMBI आपको। उसके बाद OSMBI लैंड एग्रीकल्चर मैनेजर और OSMBI आपको हो गया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, OSMBI आपको हो गया शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब मैनेजर। तो इस प्रकार से 13 मैनेजर हो गए, वो आपको डिपार्टमेंट देखा। 14 मैनेजर हो गए, इस प्रकार से डिपार्टमेंट को देखा और प्रत्येक को 30 के लगभग आदमी मिले। तो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए इसको जो है डेवलप करवाते हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आपको जीवन में लाता है। किसान भाइयों आपके साथ से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ उठ सकती है। तो इस चीज़ को आप माने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे, उतना फास्ट ये आपको काम होगा। क्योंकि रोजगार और ऑटोमेटिक रोजगार आपको इसमें उपलब्ध हो जाता है। ये उपलब्धि आपको और कहीं नहीं है। मतलब कि आर्थिक आज़ादी क्या है ये आपको दिखता है इसमें, कि आपको रोजगार के लिए कभी सोचना नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो पैसे कमाने का, और वो जो है 2 प्रकार के हैं। इसमें जो सरकारी रूप से जो बनाया गया है स्वरोजगारी सरकारी रूप से, इसमें आपको चाहे मतलब कि 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे। तो 50,000 से ऊपर वाले को एम्प्लॉयमेंट एबव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और 50,000 से नीचे वाले को बिलो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए ये सब काम उपलब्ध हो जाते हैं और प्रत्येक नागरिक को शिव सेतु के जरिए आप जो है 50,000 से ऊपर पहुंच जाते हैं। 10 MA डिग्री आपको प्राप्त करना है, 50,000 से ऊपर चले जाते हैं और 50,000 एक अच्छी रकम होती है। तो किसान भाइयों हम लोगों का साथ दें, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और परफॉर्मेंस देखें। हेड ऑफिस से ये काम निरंतर चलता जा रहा है, आप इसको सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद।